आज इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे 66 बीपीएससी प्री परीक्षा 2021 के पेपर को, यानी कि जो 66वीं बीपीएससी परीक्षा 2021 में आयोजित की गई थी उसका क्वेश्चन पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर का जो पूरा आंसर है उसे आयोग के आंसर की से मिलाया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्चिनकारी पिट्रा ड्यूरा इनमें से किससे संबंधित है? तो पर्चिनकारी पिट्रा ड्यूरा यह दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। इसका जो पहला आंसर है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो मुगल शासक अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाने का काम किया, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू करने का काम रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 के शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्पीच दिया गया था, जो कि बहुत प्रसिद्ध स्पीच था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी को पता होगा कि स्वराज पार्टी का गठन CR दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसे इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? तो इस पत्रिका का चित्रण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया, ऑप्शन इसका जो होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो यह जो वांडीवास का युद्ध था यह फ्रांस के खिलाफ लड़ा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो आप सभी को पता है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो कोल विद्रोह यह पश्चिमी घाट में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो यह क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो कि हर बार बीपीएससी के एग्जाम में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ला के द्वारा। राजकुमार शुक्ला ने ही गांधी जी को बिहार में चंपारण आंदोलन के लिए आमंत्रित किया और यह बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन था और माना जाता है कि चंपारण आंदोलन गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भी था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर राजगीर होता तो ऑप्शन करेक्ट होता, पाटलिपुत्र होगा नहीं, वैशाली होगा नहीं, और दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। तो इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जिस आंदोलन से संबंधित है उसका नाम था बिहार में किसान आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? अभी हम ऊपर में आपसे जिक्र कर रहे थे, ये क्वेश्चन देखिए आ भी गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंपारण, जिसमें उन्होंने समरिया अवज्ञा का प्रयोग किया। मतलब अनुनय विनय के आधार पर गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन किया और यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। इसका नाम है चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगन। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह दोनों बात जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी वह जो है कनिष्क के दौरान चालू किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अशोक घोष और इसके उपाध्यक्ष वसुमित्र थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन यह जो है वैशेषिक भारतीय दर्शन में किया गया। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वैशेषिक। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो रक्त एवं लौह की नीति का अपनाने का काम दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय सुशासन की जो बात की गई है मध्यकालीन साम्राज्य में वह चोल शासक के द्वारा की गई थी। तो चोल जो साम्राज्य था, जो चोल वंश थे, उनके कार्यकाल में स्थानीय सुशासन को बहुत ज़्यादा बल मिला। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो जो 13वां मुख्य प्रधान बंदरगाह है भारत में वह जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक इस चारों ऑप्शन में से कर्नाटक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइम स्टोन जो इसका है वो कैमूर के जिले में पाया जाता है। बाकी सारे ऑप्शन गलत मिलान किए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइम स्टोन कैमूर में। अगला क्वेश्चन है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं की बात कर रहा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी जोड़ा जो है मिलान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडूमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पिडूमोंट स्वैम्प मिट्टी यह जो है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी के नहीं बहने की बात की जा रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तिरहुत और सारण जो परिक्षेत्र है वहाँ पर गंगा नदी का बहाव नहीं होता है। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तिरहुत सारण। अगला क्वेश्चन है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जनजाति और उससे संबंधित जिले की बात की जा रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंडा, जो कि जमुई जिले से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में जो समस्त भौगोलिक वन क्षेत्र है अगर प्रतिशत में हम चर्चा करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 12.77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार स्टेट में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण में है, और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होन्शु। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड इन देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड पर जो है जो प्रशासनिक अधिकार है वह डेनमार्क का है, और
उस पर जो परिक्षेत्रीय अधिकार है वह ब्रिटेन का है। तो इस आधार पर देखा जाए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो जो भारत की आबादी है यानी कि एनआरआई, जो एनआरआई हैं वो सबसे अधिक संयुक्त अरब अमीरात में है, फिर यूएस में है, इसके बाद सऊदी अरब में है। तो इन ऑप्शन के आधार पर अगर देखा जाए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो सबसे ज़्यादा जो है सोने का उत्पादन 2019 के आंकड़े के आधार पर देखा जाए तो चीन ने किया। इन चारों ऑप्शन में से चीन जो ऑप्शन है वो सही है। ऑप्शन इसका जो सी होगा वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे अधिक देश हैं, कुल मिला के लगभग 54 देश हैं। तो इन ऑप्शनों के आधार पर देखा जाए, इन विकल्पों के आधार पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, वो है ऑप्शन अफ्रीका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो पूछा जा रहा है कि आदिवासी की जो आबादी है उसकी प्रतिशत की कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो यह जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, निम्न कॉफी उत्पादक देशों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी और पुलनेज। तो जो पुलनेज है वह कर्नाटक परिक्षेत्र में नहीं आता है, जो कि कॉफी उत्पादक क्षेत्रों के लिए नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो जिला है भारत में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वह है कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में वन्य जीवों अभ्यारण्यों की संख्या सर्वाधिक है। अगर हम उसके आंकड़ों की बात करें तो 48 वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि सबसे अधिक संख्या में है वह महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो वो जो है यूनियन टेरिटोरी में यूटीज़ के अंदर सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या लेके बैठा हुआ है। तो ऑप्शन जो होगा इसका सी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। यूटीज़ की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? मतलब कि ऐसी नदियाँ जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हों, ये सारी नदियाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इन आधार पर अगर देखा जाए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ई, ऊपर में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल जो पार करती है वो है पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन इसका डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज यानी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, अर्थात सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र है, जो कि रूल ऑफ लॉ और विधि के नियम की समानता की बात करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं की जो बात की जा रही है वह 29 विषयों में अनुच्छेद 243 जी के अंदर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो 243 एच में जो है वो टैक्स है। एच को आप ऐसे कोडिंग से याद कर सकते हैं, टैक्स जो है वो हेवी होता है, तो हेवी टैक्स, यस से हेवी टैक्स। अनुच्छेद 243 ई से आप एनर्जी ले लीजिए, ऊर्जा। अगर आप ज़्यादा ऊर्जा लेंगे तो ज़्यादा अवधि तक पढ़ेंगे,
तो ई से अवधि, जो कि पंचायतों की अवधि की बात की जा रही है, यानी कि कार्यकाल की बात की जा रही है। और अनुच्छेद 243 एफ जो है वो यफ से फेल यानी कि अयोग्यता की बात करता है। जो पंचायत सदस्य होते हैं या उसके जो मुखिया होते हैं उनकी अयोग्यता की बात इसमें की गई है। तो इन कोडिंग के आधार पर आप इन सारे अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन कानून जो है वो है 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ और तत्पश्चात उसको जो है कानून बना दिया गया। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 10 दिसंबर को जो है लोकसभा में यह पारित हुआ और 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित होकर यह कानून का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिकता की शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो जो 73rd संविधान संशोधन कानून है उसकी शुरुआत जो है वह 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा हुई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन बिल है वो जो है वह रिडक्शन करता है राइट टू वोटिंग का। इसमें कि जो एज है, एज कंसेंट पे जो रिडक्शन किया गया है, पहले 18 साल था, पहले 21 साल थी वोटिंग राइट्स की जो अवधि थी, अब उसे घटा करके 18 साल कर दिया गया। तो जो 61वां संविधान संशोधन बिल था उसमें जो है वोटिंग राइट्स को रिडक्शन करने का काम किया गया था। और जो 62nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसमें SC/ST और एंग्लो इंडियन के रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। मतलब कि लोकसभा और विधानसभा में जो SC/ST और एंग्लो इंडियन की जो उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात है उस इस वाले संविधान संशोधन बिल में की गई थी। और वहीं अगर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करें तो इसके अंदर जो है सरकार को पहले पावर था, मतलब कि जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको पावर था इस बात का कि वो पंजाब में इमरजेंसी को इम्पोज कर सकती है। तो 59वें जो संविधान संशोधन बिल है उसको नलीफाई कर दिया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। और सरकार के इमरजेंसी के का जो पावर था, जो प्रोक्लेमेशन था, उसको जो है रिडक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ऑप्शन जो 73rd है वह इमरजेंसी से संबंधित था। और जो 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वह जो है 73rd संविधान संशोधन की बात करता है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इन आधारों पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? मतलब विकेंद्रीकरण की जो की विशेषता है इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना यह विकेंद्रीकरण का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, अध्ययनों के आधार पर देखा जाए तो इसकी जो ऐतिहासिकता है उसका प्रभाव नहीं है, बाकी 3 ABC का प्रभाव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इस बोली को जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की जो बात की गई है वह अनुच्छेद 324 में की गई है, यानी कि 324 में की गई है। तो ऑप्शन इसका जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रमुख हैं, जो इसकी चेयरपर्सन है, वो रेखा शर्मा जी हैं। तो रेखा शर्मा जी
ऑप्शन सी में करेक्ट हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट सी। आज के सेशन में बस इतना ही। हम लोग अगले 50 क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।